Hello students, welcome to online classes of BA Part 2, BSR Government Arts College, Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the second paper of BA Part 2. BA Part 2 भूगोल का दूसरा पेपर हम कर रहे हैं, संसाधन भूगोल, जिसमें आज जो टॉपिक हमने शुरू किया है वो है संसाधन उपयोग एवं पर्यावरण प्रबंधन। आज हम इसका पहला भाग कर रहे हैं। ये कुछ भागों में इसको मैंने डिवाइड किया है क्योंकि टॉपिक लंबा है। तो पहला भाग आज हम करते हैं रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। पर्यावरण प्रबंधन शब्द से ही आप समझ गए कि हमारा जो पर्यावरण है उसको प्रबंधन की आवश्यकता है, यानी कुछ उसमें हमें परिवर्तन करने होंगे जिससे कि वो पर्यावरण हमारे पृथ्वी के लोगों के लिए रहने लायक बना रहे और हमारी पृथ्वी पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। आरंभिक समय में पर्यावरण का दोहन संतुलित मात्रा में होता था क्योंकि मानव उसमें प्रकृति के साथ रहता था और उसके मुख्य कार्य क्रियाकलाप जानवरों का पालन और खेती था। तो ऐसे में वो संतुलित या बहुत लिमिटेड मात्रा में प्रकृति का दोहन कर पाता था। लेकिन आज मटीरियलिस्टिक सोसाइटी की वजह से, उपभोगवाद की वजह से पर्यावरण का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ ही संसाधनों का अंधाधुंध दोहन आरंभ हुआ तथा पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। संसाधनों के अति दोहन का क्रम अनवरत चलता रहा और चल रहा है, जिसमें पर्यावरण तत्वों का ह्रास होने लगा। परिणाम स्वरूप पर्यावरण के घटक अपने प्राकृतिक स्वरूप में न रहकर स्वतंत्र क्रिया में असमर्थता प्रकट करने लगे। पर्यावरण अत्यधिक शोषण से वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व संकट में है। हमारा क्लाइमेट संकट में है, हमारी भूमि संकट में है, हमारे महासागर संकट में है, हमारे ग्लेशियर संकट में है, हमारा जो जैव जगत है वो संकट में है और मानव भी संकट में है क्योंकि हमारी हवा निरंतर बहुत ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है, जिसके कारण मानव भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। इस प्रकार विकास कार्यों के लिए नव्यकरणीय तथा अनव्यकरणीय संसाधनों का विभिन्न रूपों में प्रयोग करना दुर्लभ एवं अमूल्य संसाधनों का संरक्षण तथा स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता का प्रिजर्वेशन या परिरक्षण करना बहुत आवश्यक है। यानी यदि हम इसको बड़े सरल शब्दों में समझें तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा और हमें उसको प्रिजर्व या उसकी रक्षा करनी है। पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत पर्यावरण के उपयुक्त उपयोग करके अधिकाधिक मानव उपयोगी बनाया जाता है, जिसके लिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों को संतुलित विकास किया जाता है। इस प्रकार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नियोजन, पुनरावलोकन, मूल्यांकन एवं उपयुक्त निर्णय करके सीमित संसाधनों का उपयोग तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। डेनिस मीडोज के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्यतया पर्यावरण प्रतिरूपों से संबंधित होती है। यह सुनिश्चित करती है कि पूंजी, वार्षिक कृषि निवेश तथा भूमि विकास में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में भी वृद्धि होगी। परंतु पर्यावरण प्रबंधन का प्रतिरूप इन कारकों की सीमितताओं, आने वाली चुनौतियों तथा समस्याओं से निपटने के लिए नीतियों को भी सम्मिलित करता है। पृथ्वी पर जीवमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र अपने प्राकृतिक संतुलन तथा स्थिरता को अपने वास्तविक स्वरूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है, किंतु वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी विकास, परिवहन एवं संचार के साधनों में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन तथा संबंधित क्रियाओं ने संतुलन की दिशा को अव्यवस्थित कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, हम पर्यावरण प्रबंधन में किन बिंदुओं को महत्वपूर्ण मानते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण प्रबंधन यानी पर्यावरण रक्षण एक तरह से जो पर्यावरण प्रबंधन का के लिए ही पर्याय है। इसके लिए सबसे पहला है हमें प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन पर नियंत्रण करना होगा। आप देखते हैं बजरी खनन पर, पत्थर के खनन पर, मिट्टी के खनन पर, इन सब पे सरकार ने काफी रोक लगा रखी है, जिसके बावजूद इनका खनन निरंतर जारी है। तो अति दोहन हो रहा है जिससे कि हमारे पर्वत, हमारी नदियां, हमारा पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। मानव की अविवेकपूर्ण गतिविधियों पर रोक, पर्यावरण की विभिन्न प्रकार से सुरक्षा, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों को नियंत्रित किया जाना, जैव विविधता का संरक्षण यानी हमारा जैव जगत जो है उसका हमें संरक्षण करना होगा।
पर्यावरण में पाए जाने वाले संसाधनों के आर्थिक महत्व में वृद्धि करना, भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को पोषणीय आधार प्रदान करना यानी सस्टेनेबल बेस प्रदान करना। कम से कम ऐसी पृथ्वी को हम छोड़कर जाएं जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसमें रहने लायक पृथ्वी, सांस लेने लायक हवा, पीने लायक जल और खेती करने लायक भूमि उनको उपलब्ध हो सके। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में पर्यावरण प्रबंधन के लिए समन्वय स्थापित करना, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उस पर निरंतर निगरानी व्यवस्था करना, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए मानवीय एवं संस्थागत साधनों को संगठित करना, पर्यावरणीय चेतना जगाने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था करना, पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों के परिणामों की निरंतर निगरानी एवं यथासंभव सुधार करना चाहिए। पर्यावरण के बारे में निरंतर शोधरत रहते हुए पर्यावरण संरक्षण करके उपाय खोजना, खोज में या रिसर्च में ये पता करना कि किन तत्वों से या पहलुओं से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान के लिए पर्यावरण को के प्रति हमें सचेत रहना और मिनिमम नुकसान पर्यावरण को हो इस बारे में हमें ध्यान रखना, जिससे कि हमारा पर्यावरण में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। पर्यावरण प्रबंधन विश्व स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकता है, जिसे मानव की प्रकृति के साथ यथोचित समायोजन करके संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार पारिस्थितिकीय संतुलन एवं स्थिरता की व्यवस्थाओं के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करना चाहिए और हमारे पर्यावरण को हमें प्रबंधन के द्वारा बचाना चाहिए। तो इस टॉपिक में आज इतना ही है। पार्ट 2 में भी हम पर्यावरण के संसाधन उपयोग एवं पर्यावरण प्रबंधन की बात करेंगे। जल्दी ही हम दूसरे लेक्चर में मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए